दोस्तों अपना CCSU कैंपस आ चुके हैं हम लोग, आपको दिखाऊंगा थोड़ा बहुत कैंपस। तो दोस्तों अगर आपने कभी बाहर अब्रॉड पढ़ने का कभी सोचा है या फिर कभी मन में थॉट आया था पर ये सोच के छोड़ दिया कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे या फिर एग्री कराना बड़ा मुश्किल होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर अगर अब्रॉड नहीं तो कुछ भी ऐसी चीज़ खरीदने की जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड हो, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं आखिर पेरेंट्स ना ही क्यों करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका केयरलेस एटीट्यूड। तो देखो यार, हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो हमें बचपन से साथ रखते हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं हम आगे आगे कुछ अच्छा करें। वहीं वो हमारा कुछ ऐसा एटीट्यूड देखते हैं हर दिन में, हर एक काम में हम हर चीज़ गारंटी लेते हैं। हम पूरे दिन गेम खेलते हैं, हम टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब हम बस कोई प्लान नहीं होता, हम बस एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ पे काम ही नहीं कर रहे। तो मतलब आपके एक्शंस कुछ बताते नहीं है कि आपके पास कोई प्लान भी है कि आप आगे क्या करोगे। तो उसी को देखते हुए फिर आप अपनी उसी दिनचर्या में वहीं एक रिक्वेस्ट पुट करते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, और फिर वो तुम्हारे उसी डेली वर्क को जज करते हुए तुमसे बोलते हैं अबे चलना। अबे भाई तुम यार अपने फ्यूचर के लिए तुम मांग रहे हो, वो तुम्हें उसी चीज़ पे जज करेंगे ना जो वो देख रहे हैं। और कि तुम क्या दिखा रहे हो उन्हें, पूरे दिन गेम खेलना, सिर्फ दोस्तों के संग रहना। दोस्तों के संग रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ दोस्तों के संग रहना, कुछ काम ना करना, वो भी नहीं चलेगा ना यार। तो वो तुम्हें उसी चीज़ से जज करते हैं, तो अपना एटीट्यूड चेंज करो। तो इसमें दूसरा पॉइंट आ जाता है कि नो सर्टिनिटी इन योर रिक्वेस्ट। मतलब आप जो रिक्वेस्ट करते हो, चाहे वो अब्रॉड की हो या फिर कोई और चीज़ की, उसमें कोई सर्टिनिटी नहीं होती। आप खुद कंफ्यूज होते हो, आपको खुद क्लियर नहीं होता कि आप मांग क्या रहे हो। तो वो कुछ भी काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कुछ और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तुम्हारी उस रिक्वेस्ट में, वो मना नहीं किए, वो और जानना चाहते हैं। तो हमारे पास कुछ बताने के लिए होता ही नहीं ज़रा, तो फिर वो यही समझेंगे ना यार तुम सीरियस तो हो नहीं हो, यही समझेंगे अरे चलना यार, साइड में हो, बैठ, जो कर रहा है ढंग से वही करना, अपना सजा की सरकारी नौकरी कर, नॉर्मल काम कर। तो वो कहाँ के मानेंगे। तो वही कि पहले आप खुद क्लियर हो, आपको चाहिए क्या, आपको जाना कहाँ है, प्रोसेस क्या है। गारंटी है, हालांकि गारंटी नहीं होती, लेकिन क्या तुम्हें हर चीज़ के बारे में पता है। अब मैंने बताया कि वो तुम्हारी रिक्वेस्ट को तुम्हारे डेली वर्क से जज करेंगे, तो वहीं आता है तुम्हारी कोई डेली वर्क में सिंसियरिटी नहीं आती। मतलब टाइम से उठ नहीं रहे हो, पूरे दिन गेम खेल रहे हो, रात को लेट सो रहे हो, सुबह लेट उठ रहे हो, तो कोई डेली वर्क में सर्टिनिटी दिखती नहीं है, सिंसियरिटी नहीं दिखती। तो कहाँ से काम चलेगा जनाब। अपने डेली लाइफ को थोड़ा बदलो। डेली स्मॉल टास्क में सुबह उठ के उन्होंने कुछ काम बताया, उसको जल्दी से कर दिया, सिंपल काम, नॉर्मल ना। उन काम में, डेली वर्क में छोटे छोटे टास्क, अपने पढ़ाई पूरी करनी, अपना सब कुछ मैनेज करना, इन्हीं टास्क में अपनी सिंसियरिटी दिखाओ, वहीं से तो वो जज करेंगे। हाँ ठीक है, मतलब सिंपल है ना। क्या है ना, तुम्हारी डेली लाइफ में तुम ये दिखाते हो ना कि भाई मेरी औकात ही नहीं है बाहर जाने की। भाई क्यों, बाहर जाने का मतलब है सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना। और अभी तुम क्या, ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो उनको दिखाओ कि हाँ तुम इतने रिस्पॉन्सिबल इनफ हो कि तुम बाहर जा सको। तो सिंसियरिटी लाओ अपनी डेली लाइफ में, एक रिस्पॉन्सिबल बंदा बनो। कब तक मम्मी के पल्लू के पीछे छुपे रहोगे। तो भाई आज तक तुमने जो रिक्वेस्ट बनाई है वो सिर्फ तुमने अपने फ़न के रिगार्ड बनाई है, ठीक है। तो तुम एकदम ही कहीं से एक ऐसी रिक्वेस्ट पुट कर रहे हो जो लाखों का इन्वेस्टमेंट मांगती है, ठीक है। तो उसके लिए पूरी नॉलेज रखने से पहले तुम बस एक रिक्वेस्ट मान रहे हो अपने वाले, उससे पहले जानो कि क्या तुम सिर्फ फ़न के लिए जा रहे हो, क्यों आपके दोस्त जा चुके हैं या फिर दोस्त जाने वाले हैं, सिर्फ इसी वजह से जा रहे हो। या हालांकि मोटो वो हो सकता है, लेकिन जानो ना कि तुम्हारा फ्यूचर है भी आगे। अनलेस तुम एक सिल्वर स्पून के संग पैदा हुए हो। अपने बारे में जानो ना कि तुम जो अब्रॉड जाना चाह रहे हो वहाँ प्लान कैसा है, कैसे तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रहोगे, सब कुछ जानो। क्योंकि आज तक तुमने जो भी पेरेंट्स से मांगा है, या तो खिलौने मांगे हैं, या गेम मांगा है, या फिर पढ़ाई बोल के कंप्यूटर लिया है जिस पर गेम खेला है। अपने बारे में जानो, अपने काम के बारे में जानो, क्या करना है, कैसे करना है। आज तक तुमने सिर्फ वही मांगा है जो सिर्फ खेलने कूदने या फिर टाइम वेस्ट करने का काम आया है। तो अपने जानो कि भाई तुम वहाँ जाने के बाद कैसे कैसे काम होगा, कैसे कैसे लोग वहाँ काम करते हैं, पढ़ाई को मैनेज करते हैं, काम करते हैं, पैसे निकालते हैं लोन के लेके, सब कुछ डिसाइड करो यार, तभी जाके चीज़ें होंगी। मतलब ये भी होना चाहिए कि तुम सिर्फ इन्फ्लुएंस होके तो नहीं जा रहे ना कि भाई, अब भाई वही वाला काम जैसे शर्मा जी का बेटा, वो घर वाले ताने नहीं मानते, शर्मा जी का बेटा वो इंजीनियरिंग करा तो
वो घर से भी जा रहा है या फिर कोई फैमिली वाला या फिर कोई रिश्तेदार जा रहा है तो तुम भी अब्रॉड जाओगे? नहीं, तुम अपने जानो हाँ कि तुम अब कैसे प्लानिंग करोगे। तो अब तो तुमने सुना कि भाई आखिर वो मना ही क्यों करते हैं, चलो अब जानते हैं कि उनको मनाएं कैसे। तो भाई सबसे पहली चीज़ जो करोगे, तुम अपने एटीट्यूड को चेंज करोगे। अभी एटीट्यूड क्या, अपने एटीट्यूड को केयरफुल बनाओगे अपने फ्यूचर की तरफ के लिए। तुम अपनी पढ़ाई जो एट द मोमेंट जो तुम सीख रहे हो, जो तुम कर रहे हो, उससे सिंसियरली करोगे, उससे अच्छे से करोगे। अपने एटीट्यूड को दिखाओगे, हाँ भाई तुम अपनी फ्यूचर के लिए टेंशन ले रहे हो। ये पहली चीज़ करो। क्यों ना अपने मम्मी पापा को समझाने से पहले अपने थोड़ा डेली लाइफ में चेंजेस लाओ, ठीक है। सुबह टाइम से उठो, कोई अगर घर वाले काम बताते हैं उसे काम करो, क्यों ना उससे उन्हें फील होगा कि हाँ भाई कुछ चेंज तो आया, रिस्पॉन्सिबल बन रहा है ना। उन्हें फिर थोड़ी अंदर सर्टेनिटी फील होती है, थोड़ा रिलैक्स होता है, हाँ भाई चलो अगर बाहर जाना चाहेगा कर लेगा, अभी कर रहा है वहाँ भी कर लेगा, ठीक है। तो अपना एटीट्यूड को केयरफुल एटीट्यूड, अपने फ्यूचर की तरफ केयरफुल बनो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये करोगे। दूसरी चीज़ बताता हूँ, जब भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने जाओ बाहर के लिए या फिर ऐसी कुछ भी चीज़ के खरीदने के लिए, तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ठीक है। क्योंकि कॉन्फिडेंस डिस्प्ले करता है कि तुम सीरियस हो और तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता है। अब तुम खुद सोचो, तुम पे 20 लाख खर्च करने से पहले उन्हें खुद के अंदर तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए और वो आएगा तुमसे। अगर तुम खुद कॉन्फिडेंस के साथ अपने माँ बाप से बात करोगे तो डेफिनेटली वो बोलेंगे, उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ठीक है, हमारा बच्चा थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, रिसर्च करके आया है, समझदार बनो। कि काउंटर क्वेश्चन को पहले से सॉल्व करो। अब काउंटर क्वेश्चन में आ कैसे सकता है, क्या कैसे करेगा मैनेज, उनको दिखाओ करके मैनेज। अभी कर रहे हो उसे मैनेज करो, ठीक है। और प्रूफ दिखाओ कि भाई जिस कंट्री में जाने वाला है वहाँ पे ऑलमोस्ट यही प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे पहले से कोई इंडियन का बच्चा जा रखा है वो, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो यूट्यूब पे भी होगा। तो उनकी लाइफ के बारे में जानो, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को पूरा किया, उन्होंने कैसे अपनी बाहर जाने वाली जर्नी को पूरा किया, जैसे वो बाहर गए थे, कौन सा कॉलेज चुना था, कैसे उनका प्रोसेस था। तो हर चीज़ जानो, स्टेप बाय स्टेप जो भी स्टेप ज़रूरी है वो सब पहचानो और उनको करो और जानो। तो वही जब तुम पेरेंट्स से बात करोगे बाहर जाने के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में, बस तुम्हें सब कुछ पहले से पता होगा। तो वो कुछ पूछते भी हैं काउंटर क्वेश्चन तो बता देना, है कि नहीं, सब तो तुम्हें पता ही है। भाई प्रेजेंट करने से पहले रिसर्च करना है, यानी कि रिसर्च बिफोर प्रेजेंटिंग। उनको बताने से पहले, वही जहाँ तक शायद रिपीट ही हो रहा है, अपने पेरेंट्स को बताने से पहले खुद सारे रिसर्च करो, हर एक चीज़ के बारे में जानो, हर एक सिंगल स्टेप। और यूट्यूब की रेड मार दो, हर एक बंदे के बारे में पता कर लो कि भाई वो वहाँ तक पहुँचा और कहाँ अभी है, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, उसकी जॉब लग गई, बिजनेस कर रहा है, जो भी कर रहा है सब जानो उसके बारे में। रिसर्च करो, कॉलेज रिसर्च अपना पक्का करो कि भाई आगे पढ़ना क्या है, कौन से कॉलेज में जाना है। हाँ एडमिशन नहीं मिला तो चूज़ करो ना कि जो तुम कोर्स करना चाह रहे हो इस कॉलेज में अवेलेबल है, ये फ़ीस है। फिर देखो भाई बताओ कि भाई ये फ़ीस की कोर्सेज से सबसे चीप यही पड़ रहा था तो मैंने ये वाला कोर्स चुना है, ठीक है। तो अपने कोर्स को शॉर्टलिस्ट करो, कोर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया तुमने, अब कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करो कि भाई कौन से उसमें शॉर्टलिस्ट हो रखा है। फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जो जॉब है उस हिसाब से शॉर्टलिस्ट करो कॉलेज को। तो इन तीनों क्राइटेरिया हर चीज़ जान लो भाई। उनको बस ये होना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है कर ले, क्यों सब तो तुमने कर लिया ना, बस उनका हाई तो सही था। तो हर चीज़ पहले कर लो, सब चीज़ रिसर्च बिफोर प्रेजेंटिंग। और अपने डेली एक्शन में सिंसियर बन जाओ, वही टाइम से उठो, टाइम से सब कुछ करो। मम्मी कुछ काम कहते उसे पूरा करो, पापा कुछ काम कहते उसे पूरा कर दो, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, जो अभी कर रहे हो उससे अच्छा से करो। तो फिर वो देख के, रिजल्ट देख के, तुम्हारी डेली लाइफ देख के तो वो मना ही क्यों करेंगे, बोलेंगे यार चल हमारा लौंडा अभी पढ़ रहा है, पढ़ लेगा आगे, मैनेज कर रहा है, कर लेगा आगे। तो अपनी डेली लाइफ में सिंसियरिटी दिखाओ, सो सिंपल, बहुत आसान है भाई, हो जाएगा। और अपनी रिक्वेस्ट में सीरियसनेस दिखाओ उनको, प्रेजेंट करो कि तुम कितने सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेके। उसके लिए जो मैंने पहले स्टेप्स बताए हैं कि तुम अपनी रिसर्च करो पहले, प्रेजेंट करने से पहले कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करो फिर उन्हें, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम को ट्रबल शूट पहले से करके रखो, वो कोई सवाल पूछते हैं तो आपका आंसर पहले से होना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका होगा कि तुम अभी जो पढ़ रहे हो ना उससे अच्छे से पढ़ो, उससे दिखाएगा कि हाँ तुम कितने सीरियस हो। और इसी के साथ तुम अपने पेरेंट्स को किसी भी चीज़ के लिए मना सकते हो। और अगर तुम इन पॉइंट्स को
अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए यूज़ करते हो तो नीचे कमेंट में बिल्कुल बताना कि क्या रिजल्ट रहा, हम भी जाने कैसा रहा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।